ठीक है, अगला टॉपिक क्या आ गया? अगला टॉपिक क्या आ गया? स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान क्या रहता है? स्थानीय मान क्या रहता है? स्थानीय मान जैसे ये दिया है 7 6 8 9 2 4, ठीक है, इसमें बोल दिया जाएगा कि 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या बोल दिया जाएगा? 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इसमें बोला जाएगा 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? जो 8 दिया है उसको ऐसा कैसा लिख दो, इसके बाद गिनो 1 2 3, इसके बाद 3 0 लगा दो, ये हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। ओके, अब बोला है एक जातीय मान बोला है, और इसको एक और बोलते हैं क्या? अंकित मान। अंकित मान, ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं क्या? अंकित मान। अब बोलेगा इसका 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा? बोला इसने 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा। तो 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा? जो संख्या का अंकित मान या वो जातीय मान बोल रहा है वही संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें पूछा 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 8 ही इसका अंकित मान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, ये क्या हो गया? अंकित मान। अंकित मान। ओके, समझ में आया? 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? और अंकित मान क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, देखो दिख रहा है? क्वेश्चन दिया है 3 7 2 8 4 5 6, 3 7 2 8 4 5 6 में मैं 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का के योग की गणना कीजिए। योग की गणना कीजिए। पहला शब्द आ गया योग। योग मतलब रहता है, लिख लेना इधर नोट्स में साइड में, योग यानी होता है जोड़ना। ठीक है, योग यानी जोड़ना, और अंतर यानी घटाना। ठीक है, योग यानी जोड़ना और अंतर यानी घटाना। क्वेश्चन क्या दिया है? ये दिया है अंकित मान और स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें अंकित मान क्या हो जाएगा? 7 का अंकित मान, अंकित मान हो जाएगा, अंकित मान बराबर क्या बोल रहा है? 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, और 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान, स्थानीय मान बराबर 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 दिया है, 7 को 7 लिखो। इसके बाद कितनी संख्या दी है? 1 2 3 4 5 दी है, 5 0 लगा दो, 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? योग मतलब जोड़ना है। तो इसमें 7 जोड़ दो, प्लस कर दो 7, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से निकलकर क्या आ जाएगा? 7 1 2 3 4 7। किसमें आ रहा है ये? किसमें आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है? ये देखो आ गया अंतर। अभी क्या निकाला था अपन ने? अभी क्या निकाला था? योग निकाला था। अब निकालेंगे अंतर। तो 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या हो जाएगा? जातीय मान, जातीय मान बराबर 7 का जातीय मान क्या हो गया? 7, और स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा? 7। कितनी संख्या दी है? 3, 1 2 3, 0 लगा दी। ठीक है, अंतर पूछा है, तो इसमें से
7 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 7 माइनस कर दो, क्या आ गया? 699। 7 कर दिया, 6993। 6993 कौन से उसमें आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या बोला है? मैं 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है? 9 का और 3 का स्थानीय मान देखना है। 9 का और 3 का स्थानीय मान का अंतर कितना है? ठीक है, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये 9 दिया है, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 कितनी संख्या दी है? 1 2 3। ठीक है, और अंतर पूछा है, ये क्या होगा? 9 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 0। इसमें से माइनस कर दो, अंतर पूछा है ना, इसमें से माइनस कर दो, क्या हो गया? 0। 10 में से 3 गया 7। 10 में से 3 गया 7 और ये 8, ये 9। कौन सी संख्या दी है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है आपका, अगला टॉपिक आता है इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, इसकी परिभाषा लिखो। इकाई अंक निकालना, अगला टॉपिक दिया है इकाई अंक निकालना। इसकी परिभाषा लिखो। इकाई अंक की परिभाषा क्या दी है? इकाई अंक की परिभाषा क्या दी है? लिखो। दी गई संख्या, दी गई संख्या के वर्ग में लास्ट आखिरी दो संख्या को 4 से भाग देंगे एवं गुणनखंड में क्या हो जाएगा? लास्ट की आखिरी संख्या लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा जो तो एक परिभाषा लिखवाई है। आप जब क्वेश्चन करोगे, जब आप क्वेश्चन हल करोगे तब आपको क्लियर हो
ठीक है, ये आ गया। जैसे ये दिया है 3 आ गया, गुणा करने पर 3 आ गया, तो 3 को कैसे लिख 303 आ गया था, तो इधर से जब अपन पढ़ेंगे तो इकाई का अंक ये आएगा, तो इकाई का अंक ये आ गया तो क्या हो जाएगा 3 इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका इकाई अंक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 5263 की पावर 821 में इकाई का अंक क्या होगा। 2018 में आया है, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, देखना क्या किया था अपन ने, इन सबको छोड़ के लास्ट वाली वो लिखी, क्या लिखा 821, 821 लिखा। अब 821 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 पंज 20, एक बचा, लास्ट में एक बचा, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यानी कि क्या आ गया 3, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। 658 539 47 और ये दिया है। इसमें लास्ट की डिजिट उठाएंगे, इसमें से उठाई, लास्ट में क्या दिया है 8 इंटू, इसमें से उठाई क्या दिया है 9 इंटू, इसमें से उठाई क्या दिया है 6 इंटू, इसमें से उठाई 2। ठीक है, आ गया ये, तो यहां से क्या हो गया 978 और इंटू यहां से क्या हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। अब यहां से क्या करेंगे, 2 डिजिट में आ गई, 2 के बाद यहां से ये उठाया 2 और यहां से 2 उठाया, क्या आ गया यहां से आ गया 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया 4, 4 इसकी क्या हो जाएगी इकाई अंक, 4 इसकी इकाई अंक, पहला ऑप्शन। ठीक है, 2013 में आया ये भी, ये क्वेश्चन भी 2013 में आया है। ओके, अगला करेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या दिया है 2137 में वो कितना दिया है पावर 753। ठीक है, इसमें वही लास्ट वैल्यू ले लो, क्या दी है 7, 7 की पावर क्या दी है 753। ठीक है, 753 ये दिया है। अब 753 में 4 का भाग दे दो, 753 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, कितना बचा यहां से 3, कितना हो गया 35, 4 8 32, 4 8 32, इधर कितना बचा 3 बचा, 4 8 32, एक बचा 4 8 32, एक बचा यहाँ से r बराबर 1 बचा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 7 की पावर 1 बराबर 7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या इतनी इतनी में इकाई का अंक कितना होगा। क्या दी है 13, 13 की पावर 2003, इसमें 3 की पावर 3 लिया, तो इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया तो 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 बराबर कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
यहां से क्वेश्चन बनकर आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनकर आते हैं। क्या दिया है? 22 की पावर 23, ठीक है, 2 की पावर 23 हो जाएगा। 23 में 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 2 की पावर कितना बचा? 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया? 8, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है? 7 की पावर 105 ये दिया है। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? अब यहां से देखो, लास्ट वाले में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो क्या बच रहेगा? 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 बराबर क्या हो गया? 7। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया इसका आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही धड़ाम से आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन को देखकर ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है। फिर आ गया, यहां से 4 लिया, इंटू यहां से 8 लिया, इंटू यहां से 7 लिया, इंटू यहां से कितना लिया? 3, ठीक है। 8 चुक 32, इंटू 7 दिया 21, यहां से 2 लिया, इंटू यहां से 1 लिया, बराबर क्या आ गया? 2, ठीक है, बराबर क्या आ गया? 2। यहां से 2 लिया, यहां से 1 लिया, 2 और 1 क्या हो गया? 2। ऑप्शन फर्स्ट वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 6 2 7 की पावर 153 इंटू 6 7 1 की पावर 7 2। इकाई अंक का निकालना है, इसमें इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालोगे? यहां से लिया 7 की पावर 153, ठीक है, इंटू 1 की पावर 72। 1 की पावर जितनी भी कर दो, चाहे 200 500 1000 10,000 लाख, तो 1 की पावर जो भी करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा वहां से निकलकर? 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। ओके, इसके बाद एक यहां पे कितने दिया है? 153। 153 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 8 32 और 1 33, 1 बचेगा यहां से, तो 1 इधर आ जाएगा। 7 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1 बराबर 7, 7 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 7 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ठीक है। अब इसमें दो, 4 का भाग दो, 95 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितने बचा? 3 बचा यहां से, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस इधर से काटो 58 को, 58 को काटो 4 से, 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 चुक्के 16, 4 चुक्के 16, 17 18, कितना बचा? 2 बचा यहां से, तो यहां से 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2, तो 7 गुणित 7 गुणित 7 माइनस 3 गुणित 3, ये आ गया निकलकर, ये आ गया निकलकर। यहां से क्या हो जाएगा? 7 से 49, 49 इंटू 7 माइनस 9, 9 7 63, 9 7 9 7 63, 63 की 3, हासिल आई 6, 7 चुके 28 और 4 34, 343। अब इसमें से इसको घटा दो, 343 माइनस 9 गया, क्या बचा? माइनस 9 गया, तो क्या बचा यहां से? 13 में से 9 गए, 4 बचे, इधर 4 बचे और इधर
4 ये आ गया। इसके बाद कितने भी बचे हो, 2 3 1 कितने भी बचे हो, अपन को तो इससे मतलब है। तो ये 4 ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में जाने, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 4 की पावर 1793 इंटू 5 की पावर 317 इंटू 801 की पावर 491। ठीक है, इधर से 1 लिया है, यहाँ से 5 लिया है और यहाँ से 4 लिया है। ये 4 की पावर में कुछ नहीं किया, इधर से 4 लिया है, इधर से 5 लिया है और इधर से 1 लिया है। अब 1 की पावर तो कितनी भी लो, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। अब इसको देखो, इसको काटो 793, 4 से 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 8 32, 1 बचा, तो 4 की पावर क्या आ गया, 1 इंटू, इसको काटो 317 को काटो, 317 को काटो 4 से, 4 8 32, 4 7 28, 3 बचा, इधर आ गया 4 नाम 36, 1 बचा यहाँ से, 5 की पावर 1 इंटू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 1, 5 चौक 20, 20 आ गया, 5 चौक 20 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 20। तो इसकी यूनिट, इसकी इकाई वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3 की पावर 61, 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। ठीक है, 7 की पावर 82। अब 61 में देखो, 61 1 आ जाएगा इधर से, 4 एकम 4, 4 पंज 20, 1 आ गया, इंटू इधर से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3, और इधर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 की पावर 2। ठीक है, आ गया ये। इसके बाद गुणा कर लो, 3 इंटू 36, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6, 192 इंटू 7 7 49। यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू यहाँ से क्या आ गया, 9। तो क्या होगा, 9 3 27, 27 दूनी 118, 9 दूनी 18, 18 3 54। तो 4 तो इसमें कोई सी नहीं है, 4 तो इसमें कोई सी नहीं है, गलत कर दिया क्या, 7 7 49, 9 आ गया, 6 6 36, 6 हाथ से लाइन 3, 36, 6 6 36, 6 18, 2 से 16 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2 से 16। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 से 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो से 16, यहाँ पे आ गया 6, दोनों छक्के 54, 54 इंटू कितना बचा, 3, 4 दिया 12, क्या हो गया 12, इसमें क्या आ गया 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अपना इकाई अंक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इकाई अंक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक ही बचे होंगे, 2 या 3 टॉपिक ही बचे होंगे। एक टॉपिक कौन सा बचा है, एक टॉपिक संख्या पलटने वाला बचा है, वो वहां से हर साल आपको 1 2 क्वेश्चन मिलेगा,
हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, संख्या पलटने वाला क्वेश्चन। और दूसरा श्रेणी वाला क्वेश्चन, श्रेणी वाला टॉपिक देख लेना, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, वहां से तो इजी क्वेश्चन आएगा। पर ये संख्या वाला पलटने वाला टॉपिक है, वहां से आपको घुमा दिया जाएगा और आप घूम भी जाओगे। जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वहां से घूमने ही वाले देता है। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो पलटने वाला टॉपिक है। ओके, उस टॉपिक को आप एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, 1 घंटे की क्लास रहेगी, कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।